बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूँकि सर्दी का दिन था, इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब अवामो ख़ास सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज़ थी और उस पर कुछ कीमती अशिया रखी थी। वज़ीर, मशीर और उमरा वगैरह सब दरबार में बैठे थे। बादशाह के ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। उसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाज़त चाही। इजाज़त मिल गई तो उसने कहा, मेरे पास 2 अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फ़र्क जान नहीं पाता। तमाम बादशाह हार चुके हैं और मैं हमेशा कामयाब व कामरान होकर लौटता हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया हैं? तो उसने दोनों अशिया बादशाह के सामने मेज़ पर रख दी। वो दोनों अशिया देखने में बिल्कुल एक जैसी जिसामत, यकसा रंग, यकसा चमक, गोया कि ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थीं। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो उस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक जैसे ही देती हैं, लेकिन है मुख्तलिफ। इनमें से एक है बहुत ही कीमती हीरा और एक है शीशा। बज़ाहिर ये दोनों एक सी हैं। कोई आज तक ये नहीं पहचान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है और कौन सा शीशा है। अगर कोई सही पहचान गया और मैं हार गया तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई पहचान नहीं पाया तो इस हीरे की जो कीमत है, इतनी रकम आपको मुझे बतौर इनाम देना होगी। इसी तरह मैं कहीं ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो बिल्कुल नहीं पहचान सकता। वज़ीर और मशीर बोले, हम भी नहीं जांच सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुक़द्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था, क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत थी। बादशाह की इज़्ज़त का मसला था, क्योंकि तमाम दुनिया में ये मशहूर था कि फ़लाँ बादशाह और इसकी राया बहुत ज़हीन है, और इस तरह उनकी बेइज़्ज़ती होती। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था। आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा। एक मौका मुझे भी दें। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। उसने बादशाह से दरख्वास्त की कि वैसे तो मैं पैदाइशी नबीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए ताकि मैं भी एक बार अपनी जहानत को जांच सकूं, और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं। अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप हारे हुए तो हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि इसे मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा कि ठीक है। इस नबीना शख्स को दोनों चीज़ें छूने के लिए दे दी गई और पूछा गया, इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा है, यही आपको मालूम करना है। उस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया कि ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतनी जगह से जीत कर आया था वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना, आपको मुबारक हो। अपने वादे के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नबीना शख्स ने कैसे जान लिया कि असल हीरा कौन सा है
और सब ने यही सवाल इस नबीना शख्स से किया। इस नबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, हम सब धूप में बैठे हुए हैं, मैंने दोनों को छू कर महसूस किया, जो ठंडा रहा वो हीरा, जो गर्म हो गया वो शीशा। दोस्तों, इसी तरह ज़िंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए और हालात का सामना ना कर सके, वो शीशे की मानज़ है। और जो तमाम हालात में ठंडा रहे और अपने गुस्से को कंट्रोल में रखे और ठंडे दिमाग से सोच समझ कर कदम उठाए, वो हीरे की मानज़ है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।